जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैंने हमेशा आपको गुरु जी पर पूर्ण समर्पण और पूरी आस्था रखने के लिए हमेशा प्रेरित किया है और कहा है, क्योंकि गुरु जी पर अटूट विश्वास और सच्ची लगन की जो शक्ति है उससे हमारे अपनों का कल्याण निश्चित है। और ऐसा ही कुछ आज के सत्संग में आप सुनेंगे कि संगत का गुरु जी के प्रति असीम प्यार और विश्वास ने उनके हर अपनों का कल्याण करवाया है और किया है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर सुनिएगा। आज का सत्संग हम ममता आंटी का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। मैं गुरु जी की सच्ची भक्त हूँ। मेरा एक बुटीक है जो मैं अपने मैनेजर शिवलाल के साथ पिछले 10 साल से चला रही हूँ। एक दिन शिवलाल बहुत उदास नजर आया। पता चला कि उसकी बेटी तुलसी वेस्ट बंगाल में अपने गांव में अपने घर में बहुत तेज बुखार से पीड़ित है। शिवलाल बहुत चिंतित था। मैंने उसे बताया कि यह केवल बुखार ही है और चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगले दिन शिवलाल अपने घर जाना चाहता था। उसकी बेटी को अस्पताल में भर्ती करा दिया था। गांव वालों को विश्वास था कि उसकी बेटी काले जादू की शिकार है। मैंने उस दिन शिवलाल को बड़े मंदिर लंगर के लिए भेजा और उससे कहा कि वह तुलसी के लिए गुरुजी से प्रार्थना करे। क्योंकि वह मंदिर में था इसलिए उसका मोबाइल बंद था। इसी बीच शिवलाल की पत्नी जो उसे कांटेक्ट करना चाहती थी, उसका मोबाइल न मिलने के कारण उसने मुझसे कांटेक्ट किया। उसने बताया कि उनकी बेटी की हालत बहुत खराब थी और वह शिवलाल से तुरंत बात करना चाहती थी। मैंने शिवलाल की पत्नी से कहा कि वह मेरी बात गांव के हॉस्पिटल के डॉक्टर से करवा दे। डॉक्टर ने बताया कि उनकी बेटी को ब्रेन फीवर, मेनिंजाइटिस है और उसके गांव में जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। तुलसी को शायद किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाए तो वह स्वस्थ हो सकती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। यह सोचकर कि जो हो रहा है वह गुरुजी ही कर रहे हैं, मैंने अपने एक अंकल को जो डॉक्टर हैं पटना में फोन किया। उन्होंने कहा कि तुलसी को शीघ्र ही पश्चिम बंगाल के किसी अस्पताल में एडमिट कर देना चाहिए, परंतु उन्होंने किसी विशेष हॉस्पिटल का नाम नहीं बताया। मेरे अंकल ने मुझे गूगल पर किसी अच्छे हॉस्पिटल का नाम ढूंढने को बोला। मैंने गुरुजी का नाम लेकर एक हॉस्पिटल का नाम ढूंढा और सब कुछ तय कर दिया। मैंने गांव वाले हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया और उन्हें तुलसी को एम्बुलेंस में बड़े हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। गांव में डॉक्टर ने बताया कि छठ पूजा के कारण सड़कों पर बहुत भीड़ होगी और तुलसी को ले जाने में 5 घंटे लग सकते हैं, जबकि गाड़ी से वह 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। जब शिवलाल मंदिर से वापस घर आया तो उस समय पहले ही तुलसी एम्बुलेंस में थी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मैंने शिवलाल से तुलसी को बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए अनुमति नहीं ली थी। इसके अलावा डॉक्टर भी उसके ठीक होने का भरोसा नहीं दे रहे थे। तुलसी बेहोश थी। उसे 3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। शिवलाल के भाई ने हॉस्पिटल से तुलसी के बारे में सूचना दी थी। उसने एक बुरी खबर भी दी। उसने बताया कि तुलसी आईसीयू में बुरी अवस्था में है और किसी को पहचानती नहीं है। मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि वे जितना कर सकते हैं अवश्य करें और खर्चे की चिंता न करें। मैंने शिवलाल को गुरुजी से प्रार्थना करने को कहा और उसे गुरुजी के स्वरूप के साथ अगले दिन गांव भेज दिया। अब मुझे पश्चिम बंगाल डॉक्टर के लिए पैसे भेजने थे, परंतु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं। मैंने फेसबुक पर रिक्वेस्ट किया। मेरी एक सहेली दीक्षा ने बताया कि उसका देवर वहां पैसे पहुंचाने का काम कर देगा। जब शिवलाल हॉस्पिटल पहुंचा तो मैंने उसे गुरुजी का स्वरूप आईसीयू में तुलसी के तकिए के नीचे रखने को कहा, परंतु डॉक्टर्स इस बात के लिए मना कर रहे थे और बाधक बन रहे थे। मैं अपनी सहेली के देवर से जो पैसे भेज रहे थे बात की और पूछा कि क्या वो पता कर सकते हैं कि डॉक्टर तुलसी का ठीक से उपचार कर रहे हैं या नहीं, कहीं मूर्ख तो नहीं बना रहे। मेरी सहेली के देवर ने बताया कि वह इस हॉस्पिटल में केवल एक ही अच्छे डॉक्टर को जानता है जो उसका मित्र भी है। उसने उस डॉक्टर का नंबर भी मुझे दे दिया। डॉक्टर से बात करने पर पता चला कि वह खुद ही तुलसी का उपचार कर रहा था। हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने मुझे ठीक से कुछ भी नहीं बताया। क्योंकि अब मेरे पास डॉक्टर का मोबाइल नंबर था, मैंने उसे गुरुजी का स्वरूप तुलसी के तकिए के नीचे रखवाने के लिए रिक्वेस्ट की और उसने इस बात की अनुमति दे दी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुलसी वास्तव में बहुत गंभीर स्थिति में है। हम सब गुरुजी से प्रार्थना
प्रार्थना करते रहे। अगले दिन तुलसी ने अपनी आंखें खोली और अपनी माँ को पहचान लिया। उसके बाद दिन प्रतिदिन उसकी स्थिति में बहुत सुधार होता गया और वह स्वस्थ और प्रसन्न होती गई। तुलसी ने मुझे बताया कि गुरुजी तुलसी को स्वप्न में दर्शन देते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं छोटी सी लड़की की जान बचा पाई और यह सत्संग आप सबके साथ बांट पाई। संगत जी, मेरे पिता डायबिटीज के रोगी हैं और उनकी एक किडनी पूरी तरह से काम नहीं करती है। वह सिंगापुर से अपना इलाज करवा रहे हैं। इस हालत में भी वह पिछले 25 साल से अपने सैर करने की आदत बनाए हुए हैं। परंतु कुछ महीने पहले जब दिल्ली में स्वाइन फ्लू फैला हुआ था, मेरे पिता बीमार पड़ गए। वो काम पर तो जा रहे थे परंतु सैर नहीं कर पा रहे थे, मॉर्निंग वॉक नहीं कर पा रहे थे। मैंने अपनी माँ से पिता की सैर न करने की शिकायत की और कहा कि वह सुस्त से होते जा रहे हैं, उन्हें अपनी सेहत के लिए मॉर्निंग वॉक अवश्य करनी चाहिए। शुक्रवार का दिन था। मैं सत्संग के लिए गई और मेरे पिता को लंगर प्रसाद खाना पड़ा। अगले दिन उन्होंने फिर लंगर खाया। जब मैं उनसे सोमवार को मिली तो मैंने उन्हें स्वाइन फ्लू की जांच कराने के लिए कहा। डॉक्टर्स ने स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि कर दी। अब हम सब बहुत डर गए क्योंकि उनकी इस हालत में इसका ठीक होना मुश्किल था। अगले दिन शिवरात्रि थी और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। शिवरात्रि के दिन मैं अपने घर के मंदिर में गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी और रो रही थी क्योंकि मैं अपने पिता के लिए बहुत डरी हुई थी। परंतु गुरुजी हमारी बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं। मैं अभी अपने घर के मंदिर में ही बैठी थी जब गुरुजी की एक संगत नीरा ने मुझे फोन किया और पूछा कि मैं बड़े मंदिर स्पेशल दर्शन के लिए जाना चाहूंगी या नहीं। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जब मैं दर्शन के लिए मंदिर पहुंची तो अभी लंगर शुरू नहीं हुआ था। मैंने अपने मन में गुरुजी को अपने पिता के लिए कुछ प्रसाद देने की प्रार्थना की। इतनी देर में एक भक्त वहां आए और उन्होंने मुझे बेर का प्रसाद दे दिया। मैं प्रसाद को लेकर घर गई और अपने पिता को भेज दिया। अगले ही दिन उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गुरुजी के आशीर्वाद के कारण उन्हें स्वाइन फ्लू के साइड इफेक्ट से कोई कष्ट नहीं उठाने पड़े। मेरी माँ जो सदैव पिता के साथ रही, उन्हें भी स्वाइन फ्लू का प्रभाव नहीं हुआ। ऐसी है गुरुजी की महिमा। गुरुजी सदैव हमें अपने चरण कमलों में रखें। इस साल मैंने गुरुजी का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया। अगले दिन जब मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जा रही थी तो रास्ते में मैं ड्राइवर के साथ गाड़ी में गुरुजी का सत्संग करती गई। ज्यों ही मैं गाड़ी से उतरी, मैंने गुरुजी का लॉकेट ड्राइवर को दे दिया। यह लॉकेट मुझे छोटे मंदिर से मिला था। जब मैं उतरकर अपने घर में बेसमेंट में तहखाने की तरफ जा रही थी तो सीढ़ियों में मेरा पैर फिसल गया और मैं तहखाने पर लुढ़कती चली गई। मेरी चिन अर्थात ठोडी सीढ़ियों में 3 बार लगी। उस समय मेरे पास एक शीशे की बोतल थी जो गिरने से टूट गई और कांच के टुकड़े सीढ़ियों में बिखर गए। एक बार तो मुझे लगा कि अब मैं गई, परंतु सीढ़ियों के नीचे लुढ़कने के बाद मैं उठकर खड़ी हो गई और मैंने अपने आप को बिल्कुल ठीक ठाक पाया। केवल मेरी कमीज पर कुछ खून के धब्बे थे। मैंने अपने आप को अच्छी तरह से देखा कि कहीं मेरी कोई हड्डी तो नहीं टूट गई है, परंतु सब कुछ ठीक था। केवल मेरे हाथों और पैरों पर कुछ लकीरें थी। गुरुजी की कृपा ने मुझे बचा लिया था। मुझे जल्दी समझ आ गया कि गुरुजी ने मेरे नकारात्मक कर्मों को ले लिया है। मैं यह सोचकर आज तक आश्चर्यचकित हूँ कि मैं बगैर किसी बड़ी चोट के कैसे रही। जय गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी सबकी रक्षा करे। संगत जी, एक सोमवार मेरे पति अनुज जब घर वापस आए तो उन्हें 104 डिग्री बुखार था। उस समय सारे शहर में डेंगू फैला हुआ था और मुझे शक हुआ कि शायद उन्हें भी डेंगू हुआ हो। जांच की रिपोर्ट आने में 4 दिन लगे, परंतु मैंने इंतजार नहीं किया। अगली सुबह मैंने अनुज को जल प्रसाद देना शुरू कर दिया और साथ ही आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयां भी शुरू कर दी। रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई, परंतु मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे। नहीं तो मुझे कैसे यकीन हुआ कि अनुज को डेंगू ही हुआ था और मैंने उनका इलाज शुरू कर दिया। जैसा कि इस बीमारी में होता है, बुखार उतर गया और फिर उनकी प्लेटलेट की गिनती कम हो गई और वह और ज्यादा बीमार महसूस लगने लगे। मैं बड़े मंदिर गई और अनुज के लिए रोटी और हलवा प्रसाद लेकर आई, परंतु उन्होंने वो नहीं खाया। अगले दिन उनके प्लेटलेट बहुत ज्यादा गिर गए और डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कहा। मेरे पति इसके लिए राजी नहीं हुए और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत डरी हुई थी और तभी एक मित्र जो गुरुजी की संगत भी है आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि गुरुजी हमारे साथ थे और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने उस समय तो मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट करना टाल दिया और डॉक्टर भी अनुज को अगली सुबह भर्ती करने के लिए मान गए। मैं सारी रात अनुज को जल प्रसाद और होम्योपैथी की दवाई
देती रही। हालांकि वो करीब करीब बेसुध थे, मैं उन्हें सत्संग पढ़कर सुनाती रही। अगली सुबह जब प्लेटलेट की जांच हुई तो उनकी गिनती दोगुनी हो गई थी। गुरुजी की कृपा से उनकी तबीयत बेहतर होने लगी, परंतु डेंगू के कारण वो बहुत कमजोर हो गए थे। हम 15 दिन बाद आश्रम गए और अनुज को अभी भी इतनी कमजोरी थी कि वो चल भी मुश्किल से पा रहे थे। मंदिर में लंगर करने के बाद वापस जाते समय अनुज बोले कि वो अब इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि एक लंबी दौड़ भी लगा सकते हैं। संगत जी, घर में हम रोज गुरुजी की पूजा करते हैं। मेरे बच्चे गुरुजी का ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ते हैं और मेरा बेटा कृष्णा गुरुजी के स्वरूप के आगे दिया जलाता है। एक दिन कृष्णा का गला खराब था और उसे बुखार भी था। मैंने हम दोनों के लिए चाय बनाई और गुरुजी के ग्रंथ के सत्संग पढ़ने के लिए बैठ गए। कृष्णा ने जब दिया जलाया तो उससे गलती से चाय को धक्का लग गया और उसकी बाह पर गरम गरम चाय गिर गई। मैं चीख पड़ी और फौरन उसे वॉशरूम ले गई और उसकी बाह पर ठंडा पानी डाला। उसकी पूरी बाह लाल हो गई थी। मैं बहुत घबराई हुई थी। बचपन में जब मैं एक बार जल गई थी तो मुझे 1 महीना बिस्तर में रहना पड़ा था, परंतु मैं ये देखकर हैरान थी कि कृष्णा ठीक था और अपने आप को आईने में निहार रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी बाह जल रही थी तो वो बोला उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि मेरी बेटी एकदम बोल पड़ी कि शुक्र है चाय ठंडी थी, परंतु मैं जानती थी कि चाय बहुत गर्म थी। यह गुरुजी का एक बहुत बड़ा चमत्कार था। गुरुजी हर छोटी और बड़ी दुर्घटना से हमारी रक्षा करते आए हैं। गुरुजी महान हैं और कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हर जगह है। हाल ही में एक बार फिर हमें उनके सर्वव्यापी आशीर्वाद का एहसास हुआ। हम लंबे समय से स्पेन की यात्रा की योजना बना रहे थे और 28 मई को हमें निकलना था, परंतु 18 मई को मेरे बेटे कृष्णा को चेचक हो गई। शुक्र है कि हमने अपनी यात्रा पहले ही 2 हफ्तों के लिए पोस्टपोन कर दी थी और अब हम 5 जून को जाने वाले थे। 2 हफ्तों बाद कृष्णा ठीक हो गया, परंतु अब मेरी बेटी को चेचक होने की संभावना थी, क्योंकि चेचक की इंक्यूबेशन की अवधि 15 दिनों की होती है। डॉक्टर का कहना था कि मेरी बेटी को चेचक होने की 90% संभावना है और मैं हमारी यात्रा रद्द करने के बारे में सोचने लगी। गुरुजी की संगत और मेरी सहेली शिवानी ने मुझे मेरी बेटी को बड़े मंदिर ले जाने का सुझाव दिया ताकि उसे शबद, लंगर, जल और चाय प्रसाद के माध्यम से गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मैंने उसकी सलाह मानी। जिस दिन हमें स्पेन के लिए निकलना था, हम हैरान हुए यह जानकर कि हमारे यहाँ काम करने वाली गीता को चेचक हो गई थी और उसे ठीक होने में लगभग 3 हफ्ते लग गए थे। हम अपनी यात्रा के लिए निकले और फ्रैंकफर्ट से होते हुए स्पेन पहुंचे। स्पेन पहुंचने में हमें 15 घंटे लग गए और फिर हमें अपने सामान के लिए इंतजार भी करना पड़ा। अपने सामान के लिए हमने कन्वेयर बेल्ट पर 2 घंटे इंतजार किया, परंतु हमारा सामान नहीं आया। या तो हमारा सामान गुम हो गया था या फिर फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर छूट गया था। बच्चे बहुत निराश हो गए। मेरे पति अनुज शिकायत काउंटर पर पूछताछ करने गए और हम पूरी श्रद्धा के साथ गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे थे। हम आधे घंटे तक मंत्र जाप करते रहे और तब अनुज आए और बोले कि हमें एक और कन्वेयर बेल्ट पर जाकर अपना सामान ढूंढना चाहिए, जहाँ तुर्की के एक विमान का सामान आ रहा था। वहाँ मेरी बेटी नंदिनी की नजर हमारे सामान पर पड़ी। हम जानते थे कि ऐसा सिर्फ गुरुजी कर सकते थे और हमें यह जानकर आश्वासन मिला कि गुरुजी चाहते थे कि हम खुश हों। हवाई यात्रा और सामान के इंतजार से हम बहुत थक गए थे, परंतु अब हमारी सारी थकान गायब हो गई और हम बहुत खुश थे। ऐसी होती है गुरुजी की लीला। वह हर जगह आपका ख्याल रखते हैं और पूरी तरह से ऐश भी कराते हैं। बार्सिलोना में एक चर्च में हमें गुरुजी की उपस्थिति का एहसास हुआ। हमने वहां मोमबत्ती जलाई, परंतु हमें यह नहीं पता था कि कैसे प्रार्थना करें। हमने बस यही कहा, जय गुरुजी। 3 साल पहले मेरे पिता को किडनी की गंभीर परेशानी हुई और मेरे भाई ने उनकी रिपोर्ट सिंगापुर में डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने कहा कि ट्रांसप्लांट के लिए हम 2 साल तक तो रुक सकते थे, परंतु हमें डोनर तुरंत ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। मेरी बुआ जी ने अपनी किडनी देने का निश्चय किया और हमने उनकी जांच कराई। इलाज के लिए मेरे पिता हर 4 महीने के अंतर पर सिंगापुर जाते रहे। साल 2016 में उनके ट्रांसप्लांट का समय आ गया। इस साल जून के महीने में मैं अपने माता पिता के घर रहने गई। एक शाम में बड़े मंदिर सेवा करने के लिए गई, परंतु मुझे कहा गया कि सेवा नहीं थी। मैं निराश हो गई और एक कोने में बैठी हुई थी जब एक संगत ने आकर मुझे चाय प्रसाद दी। उन्होंने मेरे पिता के बारे में पूछा और मुझे सलाह दी कि अभी मैं सेवा के बारे में नहीं सोचूं और अपने परिवार और बच्चों का ख्याल रखूं। परंतु मैंने इस बात की जिद की कि मैं कम से कम उस दिन तो सेवा कर सकूं। वह अंकल मुझे रसोई घर में लेकर गए और उन्होंने मुझे रोटी प्रसाद सेवा दी, जो मैंने पूरी निष्ठा के साथ की। उसके बाद मैंने रसोई भंडार में भी सेवा की, परंतु मुझे उसमें मजा नहीं आया।
मंदिर से बाहर निकलकर मैंने अपने पति को कहा कि मंदिर में सेवा करने की मेरी इच्छा अब खत्म हो गई थी। मैं बहुत रोई और साथ ही मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उन संगत ने ठीक ही कहा था। अगली सुबह गुरुजी के संकेत देने पर मैंने अपनी डोनर जांच कराई। मेरे पति ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक आई और मैंने अपनी रिपोर्ट्स माँ को दे दी ताकि वो अगली बार जब जांच पड़ताल के लिए हॉस्पिटल जाए तो मेरी रिपोर्ट भी साथ ले जाए। 12 अगस्त 2016 को सिंगापुर में डॉक्टर ने कहा कि अब ट्रांसप्लांट करने की जरूरत है। गुरुजी की कृपा से मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी और डॉक्टर ने मेरी माँ को मुझे सिंगापुर बुलाने के लिए कहा। मुझे एक दिन में वीजा मिल गया और मैं सिंगापुर चली गई। मेरे भाई और अन्य रिश्तेदारों ने भी किडनी दान करने के लिए कोशिश की, परंतु मैं जानती थी कि मेरे पिताजी के लिए यह मेरी सेवा थी। मैं गुरुजी से सेवा मांगा करती थी और गुरुजी ने आखिरकार मुझे इतनी निस्वार्थ सेवा प्रदान की। मेरी डॉक्टरी, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जांच हुई, परंतु मैं जानती थी वो सब ठीक निकलेगी क्योंकि मेरी किडनी का दान करना गुरुजी का हुक्म था। ट्रांसप्लांट की तारीख 1 महीने के बाद तय की गई। मैं दिल्ली वापस आ गई और मेरे करीबी मित्र और गुरुजी की संगत ने मेरा इतना ख्याल रखा कि वो अविश्वसनीय है। मेरे ट्रांसप्लांट ऑपरेशन से 2 हफ्ते पहले मुझे छोटे मंदिर जाने का निमंत्रण मिला। मुझे दिव्य दर्शन प्राप्त हुए और मुझे अपने सत्संग सुनाने के लिए भी कहा गया। मैंने बहुत धन्य महसूस किया। मेरे ऑपरेशन से 1 हफ्ता पहले मैं दिल्ली में गुरुजी की संगत से घिरी हुई थी और मुझे उनसे बहुत प्यार मिला, परंतु ऑपरेशन से कुछ दिन पहले मेरी बेटी नंदिनी को घुटने में चोट आ गई और डॉक्टर उसका ऑपरेशन करना चाहते थे। अब मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मैंने गुरुजी से कहा कि मैं स्वयं कोई भी दर्द सह सकती थी, परंतु अपने बच्चों का नहीं। मुझे लगता है कि गुरुजी मेरा इम्तिहान ले रहे थे, इसलिए मैंने तय किया कि इस समय मेरा सारा ध्यान अपने पिता पर होना चाहिए, कहीं और नहीं। और फिर नंदिनी को हम जिस 5वें डॉक्टर के पास लेकर गए, उसने कहा कि अब नंदिनी का घुटना बेहतर है, इसलिए ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। संगत जी, उस दिन सोमवार था और गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए मैं मंदिर गई। अभी मैंने प्रसाद का एक निवाला ही लिया था जब एक सेवादार ने मुझे अंदर बुलाकर मेरे ऑपरेशन के बारे में पूछा। मैं बहुत हैरान हुई। वह मुझे रसोई घर में लेकर गए, एक चुन्नी दी और उनके साथ दरबार में चलने को कहा। मुझे लगा कि शायद वो मुझे वहां बैठने के लिए कहेंगे या मेरे पिता के लिए प्रसाद देंगे, परंतु हैरानी की बात है कि उन्होंने मुझे गुरुजी का जल भोग उठाकर रसोई घर में वापस ले जाने को कहा। मैं बहुत भावुक हो गई कि मेरे ऑपरेशन से पहले गुरुजी ने इस तरीके से मुझे आशीर्वाद दिया। इसके बाद अभी और भी कुछ होना था। मंगलवार को मैंने लंगर किया और शुक्रवार को मुझे अपने ऑपरेशन के लिए जाना था, जिससे पहले गुरुवार को मैं आश्रम गई। मेरी गुरु बहन अमृता मुझे अपने साथ लेकर गई। हम गौरव अंकल से मिले और उन्होंने गुरुजी के आशीर्वाद से भरा हुआ सोने का एक सुंदर लॉकेट दिया। उन्होंने मुझे वो लॉकेट ऑपरेशन से पहले पहनने के लिए और ऑपरेशन के कमरे में साथ ले जाने को कहा। सिंगापुर में सब ठीक चल रहा था। ऑपरेशन सोमवार को रखा गया और मुझे रविवार को हॉस्पिटल में एडमिट होना था। हमारे पास समय था, इसलिए हम सिंगापुर में सत्संग में जा सके, जहां हमने श्री रघुबीर अंकल के सुंदर सत्संग सुने। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से एकदम पहले मैंने लंगर भी किया। ऑपरेशन का समय सुबह 9:30 बजे निश्चित किया गया, परंतु दिल्ली में मेरी भाभी श्रेया ने दोपहर 12 बजे सत्संग रखा था, इसलिए गुरुजी की दिव्य मर्जी के अनुकूल ऑपरेशन का समय बदलकर दोपहर 12 बजे हो गया। ऑपरेशन के कमरे में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे लॉकेट ऑपरेशन के कमरे में ले जाने की आज्ञा दे दी और उसे बिल्कुल मेरे सिर के साथ रखा गया। मैंने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा और मंत्र जाप करने लगी। ऑपरेशन बिना किसी कठिनाई के हुआ और उसमें 2 घंटे लगे, बिल्कुल उतना समय जितना दिल्ली में सत्संग रखा गया था। जिस समय ऑपरेशन खत्म हुआ, बाहर बैठे एक रिश्तेदार को गुलाबों की खुशबू आई। मेरे पिता को निस्संदेह गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अपने ऑपरेशन के सिर्फ आधे घंटे बाद उन्होंने पेशाब किया, जिससे डॉक्टर बहुत खुश हुए। डॉक्टर इस बात से बहुत खुश थे कि उनकी किडनी अब ठीक तरीके से काम कर रही है। मुझे बहुत लोगों के संदेश आए कि मैंने कितनी बहादुरी का काम किया था, परंतु सच्चाई तो यह थी कि 1 महीने के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया था और मैं सिर्फ गुरुजी के निर्देश का पालन करती जा रही थी। अपने पिता के नए जीवन का मैं एक छोटा सा माध्यम बनी। गुरुजी हर क्षण आशीर्वाद देते हुए हमारे साथ
साथ हैं। मैं गुरुजी और उनकी प्यारी संगत का जितना धन्यवाद करूं वो कम होगा। गुरुजी के आशीर्वाद और उनकी संगत का प्यार, जो गुरुजी का ही प्रेम है, उनकी वजह से ही हम जिंदगी की इतनी मुश्किल घड़ी इतनी आसानी से पार कर सके। गुरुजी हमसे जो भी कराते हैं बहुत आराम से और अनोखे ढंग से कराते हैं। हम सब आपसे प्रेम करते हैं गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।